गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप। चलो आज अपन छोटा सा एक टॉपिक डिस्कशन करते हैं अपने यूनिट के कंटिन्यूटी में। अपना जो टॉपिक है वो क्या है? अपना टॉपिक है हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। भारत के अंदर कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। भारत के अंदर स्वास्थ्य समस्याएं कौन सी हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। हमारे देश के अंदर कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। अपना देश एक डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम सफरिंग कर रही हैं क्योंकि अपन डेवलप्ड नहीं है इसकी वजह से। और एक अपना जो वर्ड है या अपने जो इंडिया है उसका कल्चर हॉट कल्चर है, या चेंजिंग इन्वायरमेंट की वजह से भी क्या है कि इस यहाँ पे बहुत सारी मौसमी बीमारियां होती रहती हैं। देखो पहले सबसे पहले अपन डिस्कशन करते हैं संक्रामक बीमारी संबंधी समस्याएं या कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम्स। ऐसे कह सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हो सकती हैं। जैसे बेसिकली अपन डिस्कशन करें सेकंड नंबर की आती है इसका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एक कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब है एक जने से दूसरी जगह जो फैलने वाली डिजीज है उसको अपन मोस्टली क्या कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज की अगर अपन बात करें जैसे टीबी है, अस्थमा है, कोरोना है, उसके बाद लेटर देन अपन डिस्कस करें डिप्थीरिया है, पोलियो है, और इसके डेंगू है, मलेरिया है, ये सारे क्या आते हैं कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं। मतलब संक्रामक एक जने से दूसरी जगह फैलने वाली जो डिजीज है उसको ही अपन क्या कहते हैं संक्रामक बीमारी। एक होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की अगर अपन बात करें तो वो जो डिजीज होती है वो कौन सी है कि जो एक जने से दूसरी जगह फैलती नहीं है, जैसे कैंसर नहीं फैलता। उसके बाद में नेक्स्ट अपन इसकी कंटिन्यूटी की अपन बात करें तो अपने गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम वो नहीं फैलती। एक इसके अपने ट्रेकोमा नहीं फैलता है, और फ्लोराइड है वो एक जने से दूसरी जगह नहीं फैलता है। ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं। या फिर किसी को क्या होते हैं अपन जैसे बोलते हैं वो अपेंडिसाइटिस हो गया हो, उसके बाद में लंग इन्फेक्शन हो गया हो, और उसके बाद में नेट्रोजन हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो गई हो, डायबिटीज हो गया हो, ये डिजीज फैलते नहीं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल समस्या। न्यूट्रिशन समस्या का मतलब है या पोषणीय वे समस्याएं होती हैं जिसके अंदर अपन किसी भी एरिया के अंदर प्रॉपर बैलेंसिंग डाइट नहीं देते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला उससे रिलेटेड कोई समस्या हो जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होती है। ये बहुत सारी हैं जैसे अपने प्रोटीन क्वासिकोर है, मरासमस है, रिकेट्स है, स्कर्वी है, बेरी बेरी है, रतौंधी है, और बहुत सारी बीमारियां जो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती हैं। एक ओबेसिटी भी होता है। उसी के कंटिन्यूटी में अपन नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कि चौथे नंबर की बीमारी वो पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन, जनसंख्या विस्फोट। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो अपने देश के अंदर नहीं पूरा विश्व सफर कर रहा है, लेकिन इंडिया सबसे ज्यादा कर रहा है। अभी रिसेंटली 2 या 3 साल में अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट हो जाएंगे 1 नंबर पे। तो ये सारे 1 नंबर पे मतलब अपन प्रोग्रेस तो कर ही रहे हैं, ऐसी कोई बात पूरे वर्ल्ड में एक अभी 2 नंबर पे है, आने वाले थोड़े टाइम में अपन 1 नंबर पे आ जाएंगे। मतलब इंडिया ग्रोथ कर रही है, चाहे वो किसी में भी करो। तो ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, सबको चिकित्सा सेवा नहीं मिलेगी, सबको एजुकेशन से रिलेटेड सुविधाएं नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंट अपनी जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसके बाद में जब फैक्ट्री या कारखाने लग रहे हैं, ज्यादा व्हीकल बढ़ रहे हैं, तो अपना इन्वायरमेंट है या फिर जो पर्यावरण है वो भी क्या पॉल्यूशन हो रहा है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ध्वनि पॉल्यूशन, ये सारे पॉल्यूशन। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं चिकित्सीय देखभाल संबंधी समस्या, मेडिकल केयर प्रॉब्लम। अगर ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो अपने इतने ज्यादा अपने देश में संसाधन नहीं है, जैसे संसाधन नहीं होंगे तो उस प्रॉपर केयर नहीं मिलेगी, मेडिकल हेल्थ सुविधा नहीं मिलेगी, तो बहुत सारे लोग विकसित डिजीज से सफर हो जाएंगे। जैसे अभी पंजाब में सबसे ज्यादा जो इंसेक्टिसाइड या अपने जो दवाई यूज कर रहे हैं उसकी वजह से वहां सबसे ज्यादा कैंसर फैल रहा है। आपने भी सुना होगा कैंसर के सबसे ज्यादा पेशेंट कहाँ है? पंजाब में। तो वो जो फैल रहा है तो धीरे धीरे वो सारे अभी उसका जो घास फूस वो सब जगह आ रहा है, तो उससे यहाँ पे भी सब जगह स्प्रेड हो जाएगा तो उनको वहां पे भी सुविधा नहीं मिलेगी। और एक सबसे 7 नंबर की है वो मैं लिख देता हूं नेट अब्यूजिंग। ये भी एक सबसे बड़ी क्या है प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है। अपने देश में सबसे ज्यादा इंटरनेट का है वो यूज नहीं एब्यूज किया जाता है, मतलब यूज नहीं आता उसका मिस यूज करना ही नेट अब्यूजिंग है। अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट आ रहे हैं।
अभी ये बच्चों के अंदर बिहेवियर प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई, बड़ों के अंदर स्टार्ट हो गई, फैमिली के अंदर बहुत सारी क्राइसिस क्रिएट हो गई। तो ये मोस्टली 7 हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। इसको अपन 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं। देखो 1 बाय 1 में अपने सबसे फर्स्ट वाला अपन डिस्कशन करें, सॉरी पहले अपने डिस्कशन करते हैं, सॉरी ये क्या इसमें हो गया। 1 नंबर का आता है कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम्स, ठीक हो, संक्रामक बीमारियां संबंधी समस्याएं। कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम मतलब ये अपने कौन कौन सी हैं, पहले तो मैं ये लिखता हूं। देखो एक होता है हेपेटाइटिस, अपने मैं यहां लिखता हूं। नेक्स्ट एक होता है डिप्थीरिया, एक होता है कोरोना, एक अगर अपन बात करें तो टीबी, मलेरिया, टिटनस, उसके बाद में एड्स, और बहुत सारी डिजीज प्रॉब्लम्स हैं। और उसके बाद में जैसे तो ये डिजीज प्रॉब्लम्स हैं। तो ये क्या होते हैं, एक जने से दूसरी जगह फैलने वाले, डेंगू भी है, फैलने वाली बीमारीज हैं जो एक जने से दूसरी जगह में फैलते हैं। हेपेटाइटिस है वो मोस्टली किसकी वजह से, जो हेपेटाइटिस है या फिर जैसे डिप्थीरिया, डिप्थीरिया किसकी वजह से है, डिप्थीरिया है कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से होता है। हेपेटाइटिस बहुत सारे का, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से फैलता है। और भैया बहुत सारे, कोरोना है वह कोविड-19 जो वायरस है उसकी वजह से फैलता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर की वजह से होता है। ये आपको याद में रखना है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कोरोना किसकी वजह से, टीबी का कौन से बैक्टीरिया, टिटनस क्लोस्ट्रेडियम टिटेनाई की वजह से फैलता है। एड्स एचआई ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह, डेंगू किसकी वजह से फैलता है, ये भी मॉस्किटो की वजह से फैलता है। और ये मोस्टली किसमें है, प्योर वाटर के अंदर, ये भी मॉस्किटो की वजह से फैलने वाला क्या है, ये भी डेंगू है। और ये मोस्टली अपनी छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों को अफेक्ट करता है, उसकी वजह से। एक पोलियो भी होता है, ये पोलियो वायरस की वजह से फैलता है। तो ये इतनी सारी मोस्टली कम्युनिकेबल डिजीज हैं। आपको ये भी याद रखना, कई बार आपके एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में ऐसे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आ जाता है। वैसे आपके भी एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, उस एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो आपको टीबी, ये इनके सारे ये क्या है, पॉजिटिव एजेंट हैं, मतलब ये क्या, इसके होने वाले कारक हैं, इनकी कारक की वजह से क्या होते हैं, ये डिजीज फैलती है। नेक्स्ट कंटिन्यूटी अगर अपन बात करें, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की अगर बात करें तो कम्युनिकेबल जैसे कि मैंने आपको पहले, कैंसर है, डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप है, अस्थमा है, कैटरेक्ट आंखों में होना है, पेप्टिकल्स आंत में होता है। ये कहाँ होता है, कैटरेक्ट आंखों में होता है, ये फेफड़ों का अफेक्ट करता है। हाइपरटेंशन मतलब बीपी तेज हो जाना। हार्ट डिजीज मतलब हृदय बीमारी है, हार्ट से रिलेटेड डायबिटीज होती है, ये मोस्टली डायबिटीज है। उसमें क्या है, ब्लड जो शुगर है, डीएम का मतलब शुगर लेवल बढ़ जाना, शुगर लेवल अगर ज्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से, मतलब इंसुलिन हार्मोन कम होने की वजह से ये होता है। कैंसर आप जानते ही हो, पेप्टिक अल्सर है कैंसर, कहीं पे पेप्टिक अल्सर मोस्टली अपने छोटी आंत, बड़ी आंत या स्टोमक में हो सकता है, ठीक हो। ये नॉन कम्युनिकेबल, ये एक जने से दूसरी जगह में फैलती नहीं है। नेक्स्ट सेकंड आता है पोषणीय समस्याएं या न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स। ये अपने बहुत बार पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर बता देता हूं। प्रोटीन की कमी से होने वाले,
सॉरी मैं हिंदी में लिखता हूँ, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप ज़्यादा गौर मत करना, आप फीलिंग्स को समझ मैं क्या कह रहा हूँ। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, एरो का मतलब ये कमी है, जैसे प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, क्वाशियोरकर, मरासमस, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, डी की कमी से रिकेट्स या ओस्टियोमलेशिया हो जाता है, और ई की कमी से फीमेल के अंदर मोस्टली ये बांझपन हो जाता है विटामिन ई की कमी से। और अगर के की कमी हो जाए तो ब्लड का थक्का नहीं बनता है, मतलब ब्लड का जमना या थक्का न बनना, ठीक हो। ये सारे विटामिन की होने वाली कमी है। ये किसकी है? ये विटामिन की कमी से है। उसके बाद में अपने बात करें फैट की कमी ज्यादा की वजह से क्या ओबेसिटी हो जाता है। मिनरल की कमी से, उस जो मिनरल की कमी होती है उस मिनरल से रिलेटेड डिजीज होते, जैसे कैल्शियम की कमी से बोन जो अपनी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और पानी के अंदर अगर कोई मैग्नीशियम या फ्लोराइड ज्यादा हो जाए तो फ्लोरोसिस हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये आपको इतनी ज्यादा नहीं पढ़नी है, लेकिन फिर भी आपके रिमेंबर होना चाहिए कौन सी डिजीज कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। नेक्स्ट इसी के कंटिन्यूटी में अपन लेते हैं पर्यावरण प्रदूषण समस्याएं। पर्यावरण प्रदूषण इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जैसे जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, कचरा निस्तारण की समस्याएं। जैसे आजकल सब जगह बाजार में सब जगह प्लास्टिक फैली है, इसलिए राजस्थान इंडिया गवर्नमेंट ने प्लास्टिक पे बैन कर दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा अपने वर्ल्ड भारत के अंदर प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हुआ, उसको लेके कहाँ जाए, निस्तारण कैसे करें, ये बड़ी समस्या होती है। 5वें नंबर के मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स, चिकित्सा सुविधा समस्या कौन कौन सी है। चिकित्सा सुविधा की अनुपस्थित या अनुपलब्धता, मतलब कमी, अरे उपलब्ध नहीं है तो उससे रिलेटेड सुविधाओं का असमान वितरण। जैसे क्या होते हैं, कोई जैसे चिकित्सा मंत्री बन गया तो अपने एरिया में ज्यादा क्या कर लेता है, हेल्थ से रिलेटेड सुख सुविधा ज्यादा कर लेता है, तो दूसरे दूर दराज वाले एरिया में प्रॉपर उसका समान वितरण से नहीं मिलता है। जैसे बड़े लोगों को अच्छी सुविधा मिलती है, गरीब को कम सुविधा मिलती है, चिकित्सा प्रणाली में भेदभाव हो, वो असमानता हो, ये रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये अपने इतने से छोटे से प्रॉब्लम्स थी इंडिया के अंदर, ये आपके कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको इसको अच्छी तरह से याद करके रखना है। ठीक है, ओके, बाय बाय।